बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, कल सुबह आप इलेक्शन कमीशन गए हुए थे। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत थी वहां पर। आपने एक वीडियो भी की वहां से। 12 दिसंबर को अगली पेशी है। ये मामला कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है? पहले आप मुझे एक बात बताएं मुगल साहब, आप कभी बीमार हुए हैं? अभी पिछला वीक ही तो गुजारा है। अच्छा, जब आप बीमार होते हैं तो आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं। और अगर डॉक्टर के पास जाके दवाई लेके मामला हल ना हो फिर आप क्या करते हैं? फिर सब्र, नहीं सब्र करते हैं? नहीं सब्र नहीं बर्दाश्त करते करना पड़ता है। नहीं, अगर फिर बीमारी डॉक्टर बढ़ती चेंज भी करता है बंदा। हाँ, डॉक्टर चेंज करता है, दवाई चेंज करता है। अब मसला ये है कि इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कल मैंने जो है ना वो बयानिया बढ़ने का आंखों देखा हाल वो बताना है मैंने आपको इस वीडियो में। अच्छा। और ये एक परफेक्ट केस स्टडी है जो कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुआ ना, कि आप इस बात को रियलाइज़ कर लें कि पाकिस्तान बदल चुका है। ये वो 90 की दिहाई का, 80 की दिहाई का, अर्ली 2000s का पाकिस्तान नहीं है। और अगर आप जिस चीज़ का इलाज करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा तो सेम मेडिसिन, सेम जो डॉक्टर है उसके इस्तेमाल से अफाका नहीं हो रहा तो डॉक्टर तब्दील कर लें भाई, दवाई तब्दील कर लें। अगर गरीदा फारूकी के ट्वीट से और वकार सत्ती साहब के ट्वीट से बयानिया बनना होता और इमरान खान के बयानिया का तोड़ निकलना होता तो भैया 2 साल में निकल जाता ना। अब कुछ और करके ट्राई समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। सही। मतलब यानी कि इमरान खान और ये जो सियासी मैदान है, सियासी मैदान में मुकाबला हर सियासी जमात का हक है, तरीक़ाकार होता है अपना अपना। लेकिन एज़ वी स्पीक राइट नाउ मुझे नहीं लगता कि इमरान खान का मुकाबला, जो उनका इस वक्त पूरा जो उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ज़िद बनाई हुई है, जो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से होता है उसका मुकाबला हो सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो टर्न ऑफ इवेंट्स है। मैं आपके सामने जो है वो इस वीडियो में एक 6 जनवरी की एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर और 15 जून की इसी साल की डॉन की खबर रखूंगा, और फिर हम डिस्कस ये भी कर लेंगे कि 12 दिसंबर को क्या मुतवक्के तौर पर हो सकता है। बिल्कुल सही। लेकिन पहले तो बयानिया बढ़ने का आंखों देखा हाल मैं आपको बताऊं। अच्छा, मैं तो इलेक्शन कमीशन से वापस आके सो गया था ना। मैं रात को जागा हुआ था, नींद यानी कि बहुत कम की थी। सुबह मैं इलेक्शन कमीशन चला गया, इलेक्शन कमीशन से जाके वीडियो करके दोपहर को लगाई और मैं आकर सो गया। जब मैं सो के उठा हूँ ना तो उस वक्त मैंने ट्विटर देखा, मैंने जो है वो सोशल मीडिया को थोड़ा सा स्क्रॉल किया तो मुझे पता चला कि बयानिया तो बढ़ गए। अब हुआ ये था कि मैं सुबह जब इलेक्शन कमीशन पहुंचा हूं ना करामत मुगल साहब, तो जिन लोगों ने देखा है शराय दस्तूर रेड जोन, अब बिल्कुल एक गेटेड एरिया बन गया। सरीना के साथ जो है वहाँ हर पर तरफ गेट लग गया, हर जगह आपको जनाब एक चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है और बड़े आप जनाब तरद्दुद के बाद बड़े जो है वो मुश्किल के साथ आप पहुँचते हैं। अगर आप के पास कोई लेजिटिमेट रीज़न नहीं है कि आपने रेड जोन जाना है और क्यों जाना है तो आप नहीं जा सकते, बिल्कुल वापस यूजुअली आपको रोक दिया जाता है। अब रेड जोन में आपको पता है वैसे भी इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लगी हुई है जी। लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हर वक्त। अब पीटीआई के लोग नहीं इकट्ठे हो सकते, वो एक मखसूस जो है ना वो है। अच्छा, मैं इलेक्शन कमीशन पहुंचा, थोड़ा सा मैं 10-15 मिनट मेरा ख्याल है मैं लेट हुआ हूँ। और जैसे ही मैं पहुंचा हूँ तो आपने देखा कि बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के सामने रोड के ऊपर नहीं है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग जो है ना वो थोड़ा सा पीछे है और उससे बाहर एक दरवाज़ा है और उस पहले पार्किंग है जी। पार्किंग एरिया। वो पार्किंग एरिया अगर वो दरवाज़ा बंद कर देना तो उसमें आप एंटर नहीं हो सकते हैं। सही। तो वहाँ पर पुलिस लगी हुई, वो खारदार तारें लगी हुई थी और एक बड़ा मजमा इकट्ठा हुआ था और रोड साइड के ऊपर शराय दस्तूर पर ही गाड़ियाँ लगी हुई थी। अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ इस किस्म का मामला है। और इलेक्शन कमीशन पहले ही मुझे ये लग रहा था कि शायद अंदर जो है ना वो इस केस की वजह से बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। लेकिन जैसे ही मैं एंटर हुआ था ना शराय दस्तूर पर, लेफ़्ट साइड पे जो गाड़ियाँ लगी हुई थी उनमें 2-3 ऐसी गाड़ियाँ थी जिनके पीछे जो है वो नून लीग का जो इंतखाबी निशान है शेर, येलो कलर की एक ग्रीन गाड़ी थी, उसके पीछे येलो कलर का जनाब वो शेर वो छपा हुआ था, बना हुआ था। उनका भी केस था कोई? हल्का नंबर भी। अच्छा, मेरा ख्याल यही था कि ज़ाहिर है कि वो केस होगा या ये वैसे जनाब उसके लिए
उसके लिए आए होंगे। बहरहाल आगे मैंने गाड़ी जो है वो थोड़ा सा आगे FBR से पहले सुप्रीम कोर्ट की समझेंगे पार्किंग बिल्कुल उसके ऑपोजिट जनाब मैंने गाड़ी सड़क पे लगाई, और मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो देखा कि वहाँ पर वो नारेबाजी चल रही है और 2 लड़के नौजवान जो हैं वो उनके साथ कोई इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, कोई वीडियोस कर रहे हैं, दरमियान में कोई नारे लग रहे हैं। अच्छा मैं थोड़ी देर खड़ा हो गया वहाँ पे क्योंकि आगे दरवाज़ा बंद था और पुलिस वाले जो है उन्होंने उस पूरी जगह को जो है वो गार्ड किया हुआ था कि कोई वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकता टुवर्ड्स इलेक्शन कमीशन। और मैं खड़ा हो गया, मैं देख रहा था, इनके इंटरव्यू देख रहा था। वो लड़का है एहसन, वो कर रहा था, दूसरा जो है वो अदनान याकूब, ये लोग जनाब वो वहाँ पे इंटरव्यूज़ कर रहे थे। और ज़्यादातर लोग उनके, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे एग्जैक्टली वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने सवालात किए, कुछ ट्वीट्स किए। अच्छा अब मैं आप ज़रा तो तरतीब से बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, और मैं फिर उसके बाद ये बताऊँगा कि ये देखें बयानिया किस तरीके से बिल्ड होता है। अब जब मैंने सो के उठा हूँ ना, आने के बाद आके मैंने अपनी वीडियो में इसको पूरे को एक्सप्लेन कर दिया था। अगर मैं सो के मैं उठा हूँ तो मैंने देखा जनाब उठने के बाद गरीदा फारूकी साहिबा की एक ट्वीट है और उसमें लिखा हुआ था जनाब इलेक्शन कमीशन के बाहर लोग जमा होना शुरू हो गए। जमा होने वालों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। मुजाहिरीन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुकम्मल मुस्तरद कर दी हैं और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया जाए। अच्छा गरीदा साहिबा नहीं थी मौके पे मौजूद, उन्होंने नीचे उसकी तस्वीर लगाई हुई थी और एक वीडियो भी है। इसी तरह वकार सत्ती साहब ने एक वीडियो जो है वो ट्वीट की। उन्होंने लिखा PTI के सैकड़ों कारकुनों का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, मुजाहिरीन का PTI इंतखाबात कलअदम करार देने और दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा। अच्छा पहली बात जो है वो लोग सैकड़ों नहीं थे, लोग होंगे तकरीबन नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन 3 दर्जन लोग होंगे। अच्छा मैंने जो ट्वीट उसामा गाजी का देखा ना, उनने बड़ा प्यारा लिखा हुआ था। मैं कहता इतना बड़ा मुजाहरा है कि एक ही दरख्त के नीचे सारे लोग आ गए। हाँ तकरीबन 3 दर्जन लोग थे और फिर पुलिस एहलकार मिला लें, 2-3 लोग जो मीडिया से थे उनको, और 1-2 लोग जो दरवाजे से दूसरी तरफ खड़े होकर उसकी फुटेज बना रहे थे या कैमरे पे उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। ये कुल मिला के टोटल क्राउड था। ये हुआ इन लोगों का ट्वीट, और फिर उसने एहसन वाहिद ने का मैंने ट्वीट देखा, हम न्यूज़ से जो है, हाँ ABN में भी रहे हैं, हाँ जी हमारे कलीग रहे। हाँ इलेक्शन कमीशन के बाहर PTI इंट्रा पार्टी के खिलाफ एहतजाज करने वाले एक शख्स के मुताबिक उन्हें नून लीगी MNA डॉक्टर तारिक फजल चौधरी लाए। नीचे उन्होंने वीडियो लगाई और फिर वो इंटरव्यूज़ हैं इसका भी और अदनान का भी। लेकिन एहसन वाहिद ने चंद घंटे के बाद अपनी ट्वीट को कोट ट्वीट किया। उनका दिल पता नहीं कैसे बदला, लेकिन बहरहाल चेंज ऑफ हार्ट जो है वो उनका कहीं हुआ है विदाउट गोइंग। हाँ जाहिर है कि वट एवर ही वेंट थ्रू हालात बदल जाते हैं, उनको क्या हालात बदल गए, वाकयात बदल गए। और चंद घंटे के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर से आज मेरी वीडियो वायरल हुई जिसको लेकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैं ये वाजे कर दूं इलेक्शन कमीशन के बाहर कसीर तादाद में लोग मौजूद थे जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। तमाम लोगों को तारिक फजल चौधरी की जानिब से भेजने की तासुर की मुकम्मल नफ़ी करता हूँ, ये उन्होंने ट्वीट किया। अच्छा राय साकिब खरल का भी मैं ट्वीट मेंशन कर दूं फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। राय साकिब खरल ने गरीदा फारूकी के ट्वीट की तस्वीर लेकर उसको ट्वीट किया और उस पर लिखा कि गरीदा साहिबा को सोर्स ने गलत खबर फीड कर दी। एहतजाज डॉक्टर तारिक फजल चौधरी करवा रहे थे, गरीदा समझी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कर रहे हैं एहतजाज। अच्छा फ्रैंकली स्पीकिंग मैं जब वहाँ पर खड़ा हुआ और मैंने उन लोगों की वज़ाकता देखी ना, आप उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं तहरीक इंसाफ के जलसों में जाने का इत्तफाक हुआ है, नून लीग के जलसों में आते जाते हैं, मौलाना फजलुर रहमान का जलसा जो है उनका आज़ादी मार्च वगैरह वगैरह वो क्राउड करने का कवर करने का इत्तफाक होता है। जब आपका सिविल सोसाइटी मुजाहरा करती है, सहाफ़ी मुजाहरा करते हैं, गवर्नमेंट मुलाजमीन, टीचर्स मूवमेंट पूरी कवर की, डॉक्टर्स के एहतजाज कवर की, हर एहतजाज का, हर सियासी जमात का, हर मजहबी जमात का जो क्राउड है ना उसकी वज़ाकता डिफरेंट है। आप पहचाने जाते हैं। आपको स्टेज, आपको नारे, आपको प्लेकार्ड्स देखे बगैर आप उनकी वज़ाकता, हुलिये और वो शनासा चेहरे देख के पता चल जाता है एहतजाज करने वाले कौन है। ये मैं आपको इतना बता सकता हूँ, ये जो एहतजाज करने वाले थे, ये आपने गुज़श्ता दिनों 2 एहतजाज देखे थे अडियाला जेल के बाहर? जी बिल्कुल, ये उनसे मिलते जुलते थे। सेम थे? नहीं सेम तो नहीं थे, लेकिन उनसे तरीकाकार
सेम था। शक्लें एक जैसी थी। मार्कर मेरा ख्याल है वो जो स्याही जिससे वो लिखे गए थे ना कार्ड्स, जो उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे, हलीमा में भी नामंजूर बने। नामंजूर, इलेक्शन कमीशन अपना इंट्रा पार्टी इंतखाबात नामंजूर, जाली चेयरमैन नामंजूर, इसके जो नारे लिखे हुए थे ना वो, हाँ वो कार्ड भी मेरा ख्याल है वही था और लिखाई भी वही थी और मार्कर भी वही था। वो किसी ना जो राइटिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं जो इसको जज करते हैं उससे किसी से चेक करवाएं, वो आपको शायद एक ही मिल जाए ना। बहरहाल वो जो एहतजाज करने वाले थे, मैंने अपनी वीडियो में भी इसके ऊपर तबसरा किया कि जाहिर है कि जो मज़दूर लोग होते हैं उन लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है 1000-2000 रुपए की दिहाड़ी लगाने के लिए। वो पूरा दिन फावड़ा लेके, कुदाल लेके, कस्सी लेके, द्रांति लेके, खुरपा लेके या फिर बोझ उठाते हैं, कुल्हाड़ी लेके चीज़ें काटते हैं, पूरा दिन काम करते हैं। वो पेंट का वो पूरा लेके बॉक्स बैठे होते हैं, मुशक्क़त इतना मुशक्क़त करते हैं, उसके बाद जाके कहीं 1000-2000 रुपए की रोज़ी नसीब होती है। तो वो जो लोग आए हुए थे उनमें से ढेर सारे ऐसे लग रहे थे हाँ, वो आपको पता चल जाता है सख्त जान, और बड़ी अच्छी बात है वो मजदूरों ने कौन सी ऐसी वो है। मुझे याद पड़ रहा है जो बुशरा बीबी वाली गाड़ी को घेरा गया था ना, उसमें लोगों की जो शनाख्त थी ना वो पकड़ी गई थी, वहाँ जगह के मजदूर है, ये यहाँ का मजदूर है, ये यहाँ का मजदूर है। बहरहाल जो वहाँ पे भी थे, देखें इतनी मेहनत आज करके भी सोशल मीडिया पे आपको पता है कि एक तस्वीर के साथ नून लीग वर्सेस पीटीआई के लिए जो एहतजाज पे निकले थे लोगों ने पहले। अच्छा, इतनी मेहनत करके आपने जनाब वो सारा वो किया, और वो तारिक फजल चौधरी वो करते हैं। और तारिक फजल चौधरी, आपको याद होगा कि जब मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए जो इस्तकबालिया कैंप लग रहे थे, बंदे इनसे इकट्ठे नहीं हो रहे थे, उस वक्त एक बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था कि तारिक फजल चौधरी साहब के हल्के में बाइकिया के लोग जो है ना राइडर्स, वो भी मैंने वो बुक किए गई थे, एक एक बंदा वो साथ लेके आए। मैं आपको वाक़या सुनाऊं, ये हुआ है बाराको में। हाँ, बाराको में वो एक कनाल का प्लाट था, उसको भरा नहीं जा रहा था। सेम डे जिस दिन ये ठोकर न्याज पे वो राउंड टेबल नहीं हुआ था डिनर, उसी दिन था। इनने क्या किया, इन्होंने 20-25 बाइकियाँ लिए, उनको कहा कि झंडे लगाएं, टैंकियाँ फुल कराएं, पहले आप घूमते रहें, उसके बाद आपने यहाँ आना है। शर्त क्या रखी थी इन्होंने, उनके सब के हेलमेट लिए, एक कमरे में हेलमेट रखे और उसको लॉक कर दिया कि ये तब मिलेंगे। अच्छा, ये जो तरीका कार है ना, ये आपको याद होगा काजी फायज ईसा साहब के हक में जब रेफरेंस आया था तो इनके हक में भी एक एहतजाज हुआ था। सही, वो भी सारे के सारे लोग तारिक फजल चौधरी साहब अपनी गाड़ियों में लेके आए। चलें, वो करीब पड़ते हैं ना, उनका हल्का करीब पड़ता है, वो उनको भेजने में आसानी होती है। नाउ कमिंग टू द सीरियस पार्ट, देखें ये भी सीरियस पार्ट था सर। नहीं, अब वो जाहिर है कि ये तो वो है ना लाइटर पार्ट है, ये सीरियस पार्ट ये है कि ये केस कितना डेंजरस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इसमें कितना सब्सटेंस मौजूद है, और जो इस वक्त आप हालात देखते हैं उसके मुताबिक ये कितना कारगर हो सकता है। पहली बात तो ये कि जिनको बाहर बुलाया गया था, जाहिर है कि मीडिया के ऊपर जब आप सोशल मीडिया पर चलाएंगे, एक नैरेटिव है ना, ये नैरेटिव की जंग है कि देखें जनाब तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात ठीक नहीं हुए और उनकी पार्टी के लोग ग्रीवेंस जिनका है, जो अफेक्टीज़ हैं, जो मुतासरीन हैं, वो बाहर खड़े एहतजाज कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे जो बाहर एहतजाज करने वाले हैं ना वो तहरीक इंसाफ से थे, ना तहरीक इंसाफ के कोई ओहदेदार थे, ना वो मुतासरीन थे। बहरहाल वो उनको भी पता है उनको बाहर निकलने नहीं देंगे यार। वो बयानिया जो बाहर बन रहा था, एक अंदर भी देखें, अंदर भी जो कोर्ट रूम बना हुआ था जहाँ पर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान बैठे हुए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठे हुए थे, उनके सामने अकबर शेर बाबर जिनका मेन पटिशनर हैं वो, और उनके साथ 12 थे पहले, फिर कुल मिला के 14 हो गए, और 14 लोगों को 70 मिनट में कमीशन ने सुना। 70 मिनट में 14 लोग भुगताए, पटिशनर, एक पटिशनर, और नए पटिशनर्स को एंटरटेन करना आपको पता है कि यूजुअली नहीं होता। जो इलेक्शन कमीशन कवर करता है उसने कहा ऐसा कभी भी नहीं हुआ, लेकिन पहली समात में इस तरीके से 14 के 14 जो है वो एंटरटेन हो गए। तो एक ज़ाहिर है कि एक जल्दी थी, उसके लिए जनाब ये किया गया। और अकबर एस बाबर की वहाँ पर हालत जो है वो शेफर्ड होता है ना, जैसे चरवाहा जो कहता है कि मेरी बकरियां जो हैं वो इधर उधर ना हो जाएं, को कहीं और चरने ना निकल जाए, कोई पीछे ना रह जाए। तो पटिशनर्स भी हैं, वो अगरचे अलहदा उनकी आइडेंटिटी थी कि कोई पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा के किसी एरिया से है, कोई जेलम से है, कोई रावलपिंडी से है, कोई इस्लामाबाद से है, कोई कहीं से है, लेकिन उनका जो वो पीटी मास्टर होता है ना, वो पीटी मास्टर, वो विसल ब्लोअर, वो जो विसल लेके खड़ा होता है, सीटी मार के बता रहा होता है इधर जाना है, वो अकबर एस बाबर थे।
डायरेक्शंस दे हाँ, रहे थे, वो जनाब वो एक एक को इशारा करते थे, अब तू आ गया, अब तू आ गया। हदायतकार। हाँ, वो नाम वहाँ से पुकारा जाता था, वो उनके डॉक्यूमेंट्स देखते थे, फिर जब वो कोई बात कर रहा होता था तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं, उसके ऊपर वो सर हिला के नॉड करके पूरा वो करते थे, फिर कमीशन की तरफ देख के ऐसे नॉड करते थे। ये ऑब्जर्वेशन है जो मैंने वहाँ पर मैंने बाकायदा ऑब्जर्व किया, तो एक्सप्रेस बाबर ये कर रहे थे। बहरहाल जो केस है ना, उस केस के हवाले से चीज़ें जो है वो कोर्ट रूम में क्या होती हैं उससे ज़्यादा मैटर करेंगी कि अदरवाइज़ चीज़ें क्या चल रही हैं। देखें, जहाँ तक बात है ना, ये मैं आपको ख़बर बता देता हूँ, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है साकिब विर्क की 6 जनवरी 2023 की जी। PMLN given 1 week to hold intra-party elections. Election Commission of Pakistan says will withdraw electoral symbol in case of non-compliance. कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 6 जनवरी को मुस्लिम लीग नवाज को एक हफ्ता दिया कि अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए, और अगर वो नहीं करवाएगी तो इलेक्शन सिंबल वापस ले लिया जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शन दी थी। इसकी पूरी डिटेल मौजूद है, अगर आप जाएंगे सर्च करेंगे आपको ये मिल जाएगी। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ही थे। फिर आप देखें अगली खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ, 15 जून 2023 डॉन अखबार की खबर है, लाहौर से ये खबर पब्लिश हुई है। जनवरी में एक हफ्ता दिया गया था और जून की 15 तारीख को डॉन अखबार कह रहा है कि PMLN मुस्लिम लीग नवाज इंट्रा पार्टी पोल्स लाइकली टुमारो। अभी भी हुए नहीं है। लाइकली नहीं, लाइकली से मुराद ये है कि आज मैं रिपोर्ट ये कर रहा हूं कि कल मुमकिन है कि उनके इंतखाबात, मुमकिन है, मुतवक्के है कि कल उनके इंतखाबात हो जाएंगे। इसका मतलब पता है क्या जी, कि ना मुस्लिम लीग नवाज ने उस सारा प्रोसेस जिसका मुतालबा तहरीक इंसाफ से, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नहीं, ये तो टाइम तो ज़ाया किया, लैप्स किया, इससे हट के जिस प्रोसेस का मुतालबा तहरीक इंसाफ से किया जा रहा है कि आपको बताना था शेड्यूल, आपको वेन्यू डिस्क्लोज करना था, आपको ये बताना था, आपने ये इंतज़ामात करने थे, वोटर इकट्ठे होते, नॉमिनेशन पेपर देने थे, नॉमिनेशन पेपर लोग फाइल करते, उनके पास अपनी मुहिम चलाने का टाइम होता। उस टाइम के बाद जो मुस्लिम लीग नून के कायद की सीट पे लड़ना चाहता, जो सदर की सीट पे लड़ना चाहता, जो सीनियर नाइब सदर के, सर्टिफिकेट भी जमा कराते, जो फाइनेंस सेक्रेटरी के, जो सेक्रेटरी इतलात के ओहदे पे लड़ना चाहता, उनको एक फेयर फील्ड मिलता मुस्लिम लीग नून में। यानी ये मुतालबा है वो है जो PTI से किया जा रहा है ना, कि PTI ये सब कुछ करे। सारे अनअपोज्ड हुए। तो ये यहाँ पर कहानी ये है कि डॉन अखबार ये रिपोर्ट कर रहा है, और डॉन अखबार की खबर जो है वो 15 जून की आप जाकर देख सकते हैं। PMLN इंट्रा पार्टी पोल्स लाइकली टुमारो, इसकी हेडलाइन आप लिखेंगे आपके सामने खुल जाएगी। मुस्लिम लीग नवाज वही विदाउट वोटिंग फॉर द टॉप ऑफिसेज ऑफ द पार्टी, के टॉप ऑफिसेज के ऊपर कोई वोटिंग नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू अ पार्टी सोर्स, एक पार्टी के जरिए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन है वो फ्राइडे को टुमारो होगा पार्टी सेक्रेटेरिएट में, 16 जून को होगा, 16 जून को होगा। और उस जो जरिया है, जो सोर्स है, उसके मुताबिक जो उसने डॉन अखबार को बताया कि कोई चेंज नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन ऑन द पार्टीज मेन स्लॉट्स। जो पहले लोग बैठे हुए हैं वही, हाँ, वो वही रहेंगे। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ कंटिन्यू करेंगे प्रेसिडेंट और सुप्रीम लीडर के तौर पे मुस्लिम लीग नवाज के। मरियम नवाज जो है वो भी पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर, उनके मुकाबले में भी कोई नहीं, बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब हो जाएंगी। अभी इन्होंने कोई प्रोसेस नहीं किया, ये पार्टी सोर्स बता रहे हैं ये सब कुछ हो जाएगा। ही सेज दैट PM शहबाज शरीफ सन हमजा शहबाज मे बी गिवन द स्लॉट ऑफ पार्टीज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, यानी उसके लिए भी मे बी, अभी यानी एक दिन पहले तक उसको नहीं पता है और वो इस तरीके से बात कर रहा है। Meanwhile, Mariam Nawaz held a meeting with the office bearers of PMLN Women Wing at Model Town. She asked them to get advice and play their role in their respective constituencies. ये वो खबरें हैं दो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 12 दिसंबर का नोटिस हुआ है और 12 दिसंबर को PTI आएगी और आके जवाब देगी। असल में ये जो मामला है ना कराम अनमोल साहब, वो अदरवाइज जुड़ा हुआ है कि 8 फरवरी के इंतखाबात को अब हर बंदा बात कर रहा है ये ओपनली कि मैनेज करना है और तहरीक इंसाफ को आउट करना है। अगर वो मैनेजमेंट नहीं हो पाती तो फिर तहरीक इंसाफ को उड़ा देंगे। उसके लिए इनफ मटेरियल मौजूद है।
ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जिनकी बुनियाद के ऊपर अगर आपने फारिग करना है पार्टी को तो आप कर देंगे। असल क्वेश्चन ये है कि उससे इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि एक ऐसी मजरूह साख के इलेक्शंस करवाए जाएं 8 फरवरी को, तो क्या आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी? बट हैविंग सेड दैट, मैंने अपनी एक वीडियो में तज़किरा किया था जावेद हाशमी ने जो GNN के ऊपर गुफ्तगू किया और फिर उसके बाद उनकी एक वीडियो वायरल हुई हुई है, वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं और मोहम्मद मालिक ने जो बात की है, ये दो बातें अगर आप सुन लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 12 दिसंबर को लाइकली क्या हो सकता है। जो जावेद हाशमी ने गुफ्तगू की थी GNN पर, वो आरिफ हमीद भट्टी और काजी साहब वाले शो में, जावेद हाशमी ने कहा कि आज जो पॉपुलर वोट है, जिसे लोग वोट देना चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा कि दुनिया में वही एक लीडर है इमरान खान और बाकी कोई नहीं है, मगर इस वक्त लोग ज़िद कर गए। इस्टेब्लिशमेंट और ये सारी पार्टियां साथ हैं, लेकिन क्या करेंगे, लोग ज़िद कर गए कि हमारी ज़िद है कि इनको नहीं आने देना और इमरान खान को वोट देने हैं। तो ऐसे इलेक्शन का क्या फ़ायदा होगा? जो जमहूरियत की जंग हम लड़ रहे हैं वो तो पीछे चली गई। इलेक्शन कराने का मतलब होगा कि पाकिस्तान के अंदर बहरानों की मां को पैदा करना। मैं कहूँ या ना कहूँ, लेकिन जो एक आदमी लड़ रहा है, जेल में बैठा हुआ है, मैं यकीन से कहता हूँ, मुझे आज भी इख्तलाफात हैं उससे और मैं इसका हक रखता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि वो हमारी आवाज़ का तर्जुमान बन गया। बेशक ये बात की जावेद हाशमी और मोहम्मद मालिक ने कामरान खान साहब के शो में क्या कहा, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में ये बात हो रही है कि आप तो ये बात कर रहे हैं ना कि हाफिज़ अब्दुल्ला कह रहे हैं कि सदर बना दें, प्रेसिडेंसी दे दें, मिल जाएगी ये भी जोक मौलाना फजल रहमान को। कहते हैं कि इस्लामाबाद में ये बात हो रही है कि अगर किसी और ने आना है तो बल्ले को जाना होगा। बल्ले की मौजूदगी में किसी और का आना जो है वो नामुमकिन नहीं आ रहा। नून लीग को जो अगर करना है, स्पेस देनी है, तो उसके लिए अब आपको ऐसा इलेक्शन करवाना पड़ेगा जिसमें बल्ले का निशान सुनिया हो जन गलियां तो विच मिर्जा यार फिर। हाँ, जितनी कहते हैं अभी रिपोर्ट्स बन रही हैं, जितना फीडबैक ग्राउंड का आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर बल्ला बैलेट के ऊपर रहा तो बड़ा प्रॉब्लम होगा, मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। और जो ये बातें हम सुन रहे थे कि 25-35 सीटें अलाउ कर दी जाएंगी ताकि क्रेडिबल अपोजिशन आ जाए, कुछ क्रेडिबिलिटी बन जाए, यहाँ पर फिगर ये डिस्कस हो रही है कि अगर ज़रा सी भी गेम हुई, अगर बल्ला बैलेट पर रहा तो कुछ पता नहीं कि 90-100 सीटें कहीं और चली जाए, और ये ऑन टॉप ऑफ 25-30 है जी। अभी तो यहाँ इस पर बहुत संजीदा इशू चल रहा है। अब ये है वो तज्ज़िये, वो तबसरे, वो रिपोर्ट्स, वो पल्स जो इकट्ठी की जा रही है, जिसकी बुनियाद पर ये सारे फैसले होने हैं। तो तहरीक इंसाफ के हवाले से आई डोंट सी कि को बहुत उनका ब्राइटर चांस है 12 दिसंबर को कि उनका जनाब मामला रह जाएगा। हो सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट से जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पिटीशन की, अब वहाँ से उनको कोई रिलीफ मिल जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एज वी स्पीक राइट नाउ आई डोंट सी अ रीज़न कि उनको कोई रिलीफ मिलेगा। ये बाकी सारे क्वेश्चंस के उसका रिलीफ मिलेगा मतलब बल्ला रहेगा इनके असल चीज़ ये है कि उसमें जो फ़हीम अख्तर से मेरी गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने जो नुक्ता उठाया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तहरीक इंसाफ अपना कंटिजेंसी प्लान तो कर रही है कि हम इंसाफ ग्रुप के नाम से जो है अपने लोग आज़ाद आएंगे, कि कोई किसी सिंबल पे होगा, कोई किसी के, लेकिन इंसाफ ग्रुप करके ना उनकी ब्रांडिंग कर देंगे और उसके तहत इलेक्शन होंगे। वोट भी पड़ जाएगा, लेट्स जस्ट से, ठीक है, वोट भी बढ़ जाएगा, लेकिन 266 से ऊपर आप जाए ना कि कितनी सीट्स हैं जो रिजर्व सीट्स हैं। जब आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे तो आप रिजर्व सीट्स के वो नहीं होंगे, और रिजर्व सीट का भी वोट काउंट होता है प्राइम मिनिस्टर के और दीगर इलेक्शंस में। तो ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा मुश्किल माहौल जो है वो बनने जा रहा है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।